जी सर, सारा प्रणाम। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। क्या हाल है सर? बढ़िया है सर जी, अच्छे बताएं। कहाँ से बोल रहे हैं सर? फतेहपुर, सर फतेहपुर। उत्तर प्रदेश। जी 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 सर। कौन सा जोन सर लगता है आपका? इलाहाबाद। इलाहाबाद जोन। हाँ हाँ। बताइए सर, क्या हाल है? सर ये जानकारी लेनी थी कि जैसे क्रेडिट में करते हैं तो उसमें रसीद संख्या हट जाती है और सहारियन में खाता संख्या वो तो अपडेट हो गया, लेकिन नीचे जो कॉलम दिया था उसमें नहीं आता। फार्म में जो फार्म डाउनलोड होता है तो उसमें नहीं आता। भाई रसीद और अकाउंट नंबर, जी ये जी ये परेशानी बन रही थी दो दो सोसाइटी में। जी 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 सर। तो इनको हटा दिया कॉलम को ही शायद। जी सर। अब रसीद नंबर नहीं मांग रहा होगा कंप्यूटर पोर्टल। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो तो नहीं अब मांग रहा है। हाँ हाँ, अकाउंट नंबर और रसीद नंबर को हटा दिया, हाँ। उस कॉलम को ही समाप्त कर दिया। क्योंकि हमारी लेकिन कई जगह प्रॉब्लम आ रही थी, शायद जी इस R2 में अकाउंट नंबर नहीं थे जी 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 सर। और स्पेशल में शायद रसीद नंबर नहीं था। जी जी सर। हाँ, तो ये प्रॉब्लम समाप्त हो गई है एक तरह से। लेकिन सर फार्म में फिर ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें भी उसमें जो खाली बता देता है फिर। रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, उससे दिक्कत नहीं है कोई? भाई रसीद जब आपका सक्सेसफुली आ गया है ना, जी जी हाँ, तो आपका क्लेम हो गया। जी सर, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो क्या है कि देखो, डाटा सीधा रीजन कार्यालय में जाएगा। जी जी हाँ, बाकी वहाँ सारा कुछ मैनेज कर लेंगे खुद। वो सब कर लेंगे। वो कल एक आई भी थी, इस तरह की चर्चा भी हुई थी कि जी रसीद जी संख्या, खाता संख्या, वो जी उनका, सर। हाँ, इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया गया एक तरह से। तो चिंता मत करिए, आपके जी मोबाइल सर। पर मैसेज आ गया जी सर। सक्सेसफुली जी और सर। जी फाइनल प्रिंट निकाल लिया, क्लेम हो गया जी आपका। कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। जी कराइए, 100% क्लेम कराइए। ठीक ठीक जमाकर्ताओं को ठीक। मोटिवेट कीजिए, जितने जल्दी क्लेम करोगे। जी सर। जी हाँ भाई, प्रयास परेशानियों को जारी है मत सर। देखिए, परेशानियों को मत देखिए। जितने जी जल्दी सर। क्लेम करोगे उतना जल्दी ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा जी सर। और जी उसके बाद में कुछ अलग दिखाई देगा। जी सर। कैश पेमेंट होंगे, कागज भी लेंगे, क्या होगा आगे का घटनाक्रम, लेकिन जी आगे सर। आगे बहुत कुछ अच्छा होगा। सर आप ही से तो हम भी मोटिवेट हो जाते हैं। कोई परेशानी नहीं आएगी, समय लगेगा। परेशानियां हो रही है, समय है, लेकिन अंतिम चरण में है। जी 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 हाँ, सर। आप क्लेम करा दीजिए। सबसे पहला टारगेट है क्लेम। भुगतान जी की सर। लाइन में हमारे को दिखाना है कि ये जमा करता है जी और सर। ये देनदारियां हैं। रही बात 27,000 करोड़ की डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके लिए जी सर। न्यायपालिका और सरकार खड़ी है जी सर। और जी बिल्कुल पैसा मिलेगा, सबको मिलेगा और शेष जी भुगतान भी होंगे। समय ठीक ठीक। लगेगा। आगे का क्या घटनाक्रम आता है जुडिशरी का या सरकार का, लेकिन जो जी आएगा, जो अच्छा आएगा, आप चिंता मत करिए। सर, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल, आपने भविष्य को आपने लेकर बहुत के मेहनत बिल्कुल किया चिंतित है। मत होइए। जी आपका जी जी रोजगार दरवाजे, रोजगार, आपका भुगतान, किसी भी जमाकर्ता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी 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 सर। किसी का डेथ क्लेम हो, किसी के कागज खो गए हो, किसी का खारिज हो गया हो, कोई गलती से सर्टिफिकेट छूट गया हो और किसी ने क्लेम भी नहीं किया हो, तो वो जी सर। किसी भी दिमाग में या किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आए जी सर। और किसी के आ जाए, देखो, जी सर। जरूरी नहीं है कि क्लेम करने का मतलब उसके खाते में भुगतान आए। ये जी अभी 27,000 करोड़ का, पहले चरण में 5,000 करोड़, फिर अगला दोबारा फिर हमारी न्यायपालिका से अनुरोध किया जाएगा जी और सर। दोबारा फिर राशि रिलीज हो जाएगी सारा से भी अकाउंट से, फिर जी सर। जमाकर्ताओं के खातों में डाली जाएगी, लेकिन ठीक। भुगतान सबके होंगे। हम्म। अगर आपने क्लेम करा दिया किसी का और उसका 1 करोड़ जमा है, कोई जरूरी नहीं है उसको भुगतान मिलेगा, लेकिन आज नहीं तो कल मिलेगा, मिलेगा जी सबको भुगतान मिलेगा। पहले जी छोटे सर। निवेशकों से प्रारंभ इसकी शुरुआत हो रही है, जी सर। जी बाकी भुगतान सबके होंगे। कागज ठीक हम ठीक। खारिज कर ही नहीं रहे, कागज मांग ही नहीं रहे। सर क्या थोड़ी ये जानकारी मिल सकती है डेथ क्लेम के बारे में?
कि डेथ क्लेम का कोई ऑप्शन आया है कि अभी नहीं आया सर? अभी डेथ क्लेम का नहीं आया है, अभी नहीं। बाकी सबका होगा, भुगतान सबका होगा। और सर जिसकी पासबुक खो गई है, पासबुक का थोड़ा सा देखिए, इसका कुछ अधिकारी क्या बोल रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं। वैसे उसका आप क्लेम करा सकते हो। जी एक सर। 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प, उस जी पर सर। एक मैटर डाल रखा ग्रुपों में, वो प्रिंट जी निकला करके वो गुमशुदगी दर्ज करानी पड़ेगी जमाकर्ता को। जी 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 सर। हाँ, FIR तो करेंगे नहीं पुलिस स्टेशन में, मुझे मालूम है। जी सर। हाँ, क्योंकि FIR आज तक नहीं हुई, गुमशुदगी लेते हैं। जी सर। जी गुमशुदगी ई मित्र के जरिए वो संबंधित थाने में पहुंच जाती है। जी तो सर। गुमशुदगी प्लस 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टैंप, उसमें जी सम्मानित जमाकर्ता के हस्ताक्षर, विटनेस, नोटरी से अटेस्टेड, जी और सर। उसको भी स्कैन करा दीजिए। पासबुक की जगह उसको स्कैन करा दीजिए। ठीक और है उस सर। शपथ पत्र में सारी बात लिखिए, ये रसीद नंबर है, ये खाता संख्या है, ये सोसाइटी का नाम है, इतनी राशि जमा है, जी सर। खाता एप्लीकेशन में ही संख्या ये लिखना है। मैं जो भी सारी बातें उसमें एंट्री जी सर। कीजिए और ढंग से शपथ पत्र बनाइए और उसको अपलोड करा दीजिए, जी सर। जी ताकि कोई भी परेशानियां होगी, देखिए जी अंतिम परिणाम बहुत सुखद होगा। जी सर। जी समय लगेगा, लेकिन हमारे को विचलित नहीं होना है, परेशानियों से डट करके मुकाबला करना है। जी सर। वर्तमान में दरवाजे बंद है, कई अधिकारी की कई क्षेत्रों में नहीं है, कई जगह जी कागजात खो गए हैं, कई जगह डेथ क्लेम है, कई जगह कई परेशानी आ रही है। जी लेकिन सर। परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए, जो बिना, जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे क्लेम कराइए 100%। ठीक ठीक सर। हाँ, जी जितना जल्दी प्रयास क्लेम करेंगे कि कराओगे ज्यादा से ज्यादा उतना ही कराएं। जल्दी परिणाम आएगा, इसे मान लीजिए। ठीक सर। ठीक। हाँ, तो सर केवल जो मैच्योर हो चुके हैं उन्हीं का कराना है सर ना? बिल्कुल, जो आपके अधिकारी बता रहे हैं और जो जी हमने ग्रुपों में बताया है, जो जी सर। मैच्योर अकाउंट है, और जैसा आपको दिमाग में सूचना है उसी जी तारीख तक करवाना है, बाद तो के नहीं हमको करवाने हैं। हम तो अभी सर 31 मार्च 2023 तक के करवा रहे हैं सर। बिल्कुल, हमारे क्षेत्र में भी जमाकर्ता ऐसा ही कर रहे हैं। तो सर जो मैच्योर नहीं हुए उनका ना करें ना सर? बिल्कुल, उनको कैसे करोगे भाई? तो भुगतान, यहाँ पर नहीं, भुगतान, यहाँ पर वैध कुछ बकाया लोग भुगतान, कुछ वैध लोग बकाया ऐसे भुगतान उसी का क्लेम करना है। जी 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 सर। जो अकाउंट तो मैच्योर नहीं हुए, जी हमारी संस्था दरवाजा खोल के बैठी हुई है, कोई बगी थोड़ी है। जी 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 सर। तो भुगतान सर तो जैसे सबका होगा। जैसे सर किसी के 5 बांड हैं, 5 बांड में 3 बांड मैच्योर हो चुके हैं, 2 नहीं हैं, तो उनको भी साथ में करा रहे हैं नहीं नहीं तो नहीं नहीं, उनको छोड़ दीजिए, जी सर। वो रिजेक्ट हो जाएगा भाई, वहाँ डाटा ही नहीं है। जी 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 सर। वो वहाँ तो रिजेक्शन में फंस जाएंगे। यदि आगे का, यदि आपका कोई जून जुलाई अगस्त में या कोई मैच्योर होता है, आगे कोई ऑप्शन आ जाएगा। वर्तमान जी में आपको केवल डिमांड उन्हीं खातों की करवानी है जो जी वैधानिक रूप से ड्यू है, बकाया है। जी सर। हाँ, उनका ठीक क्लेम सर। कराइए। जी जी ठीक सर, बताइए और कोई ठीक बात? ठीक सर। सारी सारी समस्या दूर हो गई सर, यही आपसे जानकारी चाहिए थी। बिल्कुल करिए, क्लेम करिए, मस्त रहिए आराम से, कोई टेंशन नहीं। ठीक 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 सर। जमाकर्ता, कार्यकर्ता, अधिकारी सब एकजुट रहिए, ठीक ठीक सर। जी प्रबंधन के सपोर्ट में रहिए। तो क्या सर जैसे अमाउंट है, अमाउंट ऑफिस से क्लियर करना ही जरूरी है कि अनुमानित भी चल जाएगा? हाँ जी, सर जैसे डेली का खाता है उसका अमाउंट ऑफिस से क्लियर करा कर ही क्लेम करना है कि अनुमानित भी चल जाएगा? देखिए अनुमानित का तो आपको बैलेंस का पता नहीं है। जी जी सर। कार्यालय बंद है क्या आपका? नहीं सर, कार्यालय खुला है, लेकिन एक क्वेश्चन मन में था तो मैंने पूछ लिया कि जैसे सर किसी का अमाउंट क्लियर नहीं है। कार्यालय खुला है जी तो सर। कार्यालय आपके घर के पास में ही होगा, एकदम घर के पास में सर। तो वहां से जाके आप बैलेंस पूछ लो कंप्यूटर से कि साहब इसमें कितना राशि जमा है, जी 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 मुझे सर। क्लेम करवाना है। हम क्लियर करा के ही क्लेम करते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, जी सर।
यहाँ तो सर बहुत से ऑनलाइन की जो दुकानें CSC केंद्र है यहाँ तो ऐसे ही कर दे रहे हैं बिना ऑफिस से क्लियर कराए। नहीं नहीं, बैलेंस राशि सही लिखिए। जब कार्यालय खुला है भाई, जब और आपके सर कार्यालय खुला है तो आपको तो प्रॉब्लम ही नहीं है बैलेंस पूछने में। जी सर जी हाँ, सर और सर सरनेम में जैसे सरनेम चेंज हुआ हो तो उसमें कोई दिक्कत आ सकती है सर? कोई दिक्कत नहीं है कि लड़कियों की शादी के बाद में पति का नाम। नहीं जैसे जेंट्स हैं उनका एक में है श्यामचंद्र नाम से कई सारे खाते हैं और एक श्याम जी नाम से है। दोनों नाम दोबारा बोल के बताओ मुझे। एक श्यामचंद्र नाम से करीब 3-4 खाते हैं और श्यामचंद्र नाम से 4 खाते हैं। हाँ जी। और श्याम जी नाम से एक खाता है। एक में श्याम है और एक में श्यामचंद्र है। हाँ, एक में श्याम जी है, एक में श्यामचंद्र है। देखिए, ज्यादा से ज्यादा चाहो तो आप इसके साथ में एक एफिडेविट लगा दो कि श्याम जी और श्यामचंद्र दोनों एक ही व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। जी सर, एफिडेविट पर 50 रुपए का एफिडेविट। और यदि नहीं भी कराओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आगे मांग लिया जाएगा। यदि कोई वैसे डिजिटल पहचान हो रही है, हम डिजिटल पहचान कर रहे हैं। जी सर। ये पोर्टल में आधार के आधार पर पहचान हो रही है, व्यक्ति की पहचान। जी जी। और सर इसलिए नाम को लेकर के ज्यादा विचलित मत होइए। डिजिटल आधार पे व्यक्ति की पहचान की जा रही है, खाते की पहचान की जा रही है। जी सर। और सर सिग्नेचर यदि हल्का फुल्का मिसमैच हो जाए तो सर? अब देखिए, साइन मिसमैच होता है तो आ जाएगा, या तो इसका कोई न कोई विकल्प आ जाएगा। भाई आपके साइन डिफरेंट है, दोबारा करिए। पोर्टल पर उनको ऐसा मौका दे दिया जाएगा। डाउनलोड ऑप्शन में भाई क्यों क्लेम खारिज हुआ है, कईयों के खारिज हुए हैं, भाई साइन मिसमैच है, फिर भी सावधानी पूर्वक साइन कराइए। जमाकर्ता को बताइए भाई आपके कैसे साइन थे, वो करिए। बाकी साइन देखो कई चेंज हो जाते हैं, साइन आम बात है। जी जी। आज मैं फटाई का व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा किसी भी बैंक में साइन मैच नहीं होता है। जी सर, वही है सर कि कोई लोग हैं कि जैसे पहले सिग्नेचर इंग्लिश से कर दिए हैं और वो भूल गए हैं, अब हिंदी से कर दिए हैं, तो मैंने कहा शायद रिजेक्शन में न सर फंसे। देखो आती है, प्रॉब्लम आती है। पहले अंगूठा लगाती थी, आज साक्षर हो गई महिलाएं। जी जी। नाम सीख लिया। जी सर। पहचान तो आधार पर हो गई, वैसे तो परेशानी नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी इतनी ज्यादा। देखो जहाँ डिजिटल शब्द आ गया। जी सर। जहाँ ये 21वीं शताब्दी का युग है और हम डिजिटल युग में प्रवेश कर गए हैं, और ये जमाना साइन का रहा ही नहीं, फोटो और साइन का। अब तो अंगूठे के आधार पर पहचान, व्यक्ति की पहचान की जा रही है। जी सर। ये आधार जो बना था, ये पुतलियों के आधार पर, फिंगरप्रिंट के आधार पर बना था। जी जी। तो इस युग में साइन का कोई महत्व नहीं है, जहाँ डायरेक्ट अकाउंट में पैसा जा रहा है। जी सर। और सर एक चीज है, जैसे आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज है और पैन में डेट ऑफ बर्थ चेंज है, तो क्या सर इसका मिसमैच नहीं हो जाएगा? हाँ जी। जैसे आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ चेंज है और पैन कार्ड की दूसरी है। देखो ये प्रॉब्लम तो देश के 95% में है। जी सर। जन्म तारीख वोटर कार्ड में क्या मिलेगी, आधार में क्या मिलेगी, पैन कार्ड में क्या मिलेगी और राशन कार्ड में क्या मिलेगी, ये असंभव है। भारत जैसे देश में असंभव है। जी सर जी। अगर ऐसे गलतियां देखेंगे तो फिर तो क्लेम हो ही नहीं सकते। जी 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 सर। भाई डिजिटल तरीके से भुगतान हो रहा है, डिजिटल तरीके से खाते की पहचान हो रही है, तो फिर इन बातों को कोई उद्देश्य नहीं है। जी सर। आज LIC आंख मीच के पेमेंट करती है, साइन का इतना महत्व नहीं होता है। जी सर जी। क्योंकि अकाउंट पे जा रहा है भुगतान। जी सर। डायरेक्ट खाते में जा रहा है, अगर गलत जाएगा तो रिकवरी भी करना जानती है LIC। गलत व्यक्ति भुगतान ले ही नहीं सकता। जी सर। तो डिजिटल तरीके से पहचान हो रही है खातों की और व्यक्ति की, और कागजों की पहचान हमारी संस्था कर रही है। जी 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 सर। ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी सर जी। और आती है तो फिर देखिए,
सबका भुगतान तो सबका होगा। जी सर। आज नहीं तो कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा। सही है सर जी। हाँ, हम कागज अभी ले नहीं रहे हैं, शेष भुगतान होगा, पूरा हिसाब किताब क्लियर किया जाएगा जी सर। जब जमाकर्ता से कागज मांगे जाएंगे। जी सर। मोबाइल लगा है सर में। तो क्या सर ये केवल मूलधन मिलेगा कि ब्याज सहित मिलेगा? हाँ जी, सर मूलधन ही मिलेगा कि ब्याज सहित मिलेगा? अमित शाह जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री महोदय ने, सहकारिता मंत्री ने हरिद्वार की धरती से रामनवमी के दिन जो दहाड़ लगाई थी उसको याद रखना बस। जी सर जी। हाँ, सहकारिता मंत्रालय के प्रभारी मंत्री, देश के जिम्मेदार मंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, जी जी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि सारा के जमाकर्ताओं का ब्याज सहित भुगतान होगा। जी सर जी। पूरा देश के अखबारों में छपा था, पूरे देश के मीडिया चैनलों में चला था, और हरिद्वार की धरती से उद्बोधन हुआ था। वो सब कुछ पूरी ऐसे ही थोड़ी हवा में बात कर रहे हैं। जी सर, लेकिन पहले हमारी छोटे संस्था के पास भुगतान है, और संस्था अगर कोई बात निकल करके आई है तो संस्था जुडिशरी, न्यायपालिका, प्रबंधन सबके अनुसार आई है। जी सर। भुगतान तो देने के लिए हम खड़े हैं, बैठे हैं, दरवाजा खोल के बैठे हुए, भुगतान तो होगा। जी सर। वो तो सारा इंडिया परिवार की डिक्शनरी में नहीं है, भुगतान नहीं देना। जी जी सर। हाँ सर, यही आशंकाएं मन में थी तो मैंने सोचा आपसे क्लियर करा लेता हूँ। सबका भुगतान होगा और ब्याज सहित होगा। जी सर। हाँ, बल्कि हो सकता है और भी कुछ, इसके अलावा भी कुछ हो जाए, अभी मैं कमेंट्स नहीं कर सकता हूँ। जी जी। हाँ, संस्था जबान पे काम करती है, सारा इंडिया परिवार। जी सर। हाँ, हम आंकड़ों पर काम नहीं करते, जबान पे विश्वास करते हैं। और 46 वर्ष से हमारा जमाकर्ता सारा इंडिया परिवार की जमाकर्ता की, हमारे कार्यकर्ताओं की जबान पर विश्वास करता आया हुआ है। जी सर। और हमारे जो सारा श्री जी हमारे मुखारबिंद से बोल देते हैं वो कानून बन जाता है। जी जी। उनकी जबान ही कानून है। ठीक है, बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, बहुत बड़ा लाखों करोड़ का संस्था को नुकसान हुआ है। जितनी आज संस्था के पास संपत्तियां हैं, चल और अचल संपत्ति, इतना तो शायद संस्था को नुकसान हो चुका होगा, लेकिन फिर भी संस्था दरवाजा खोल करके बैठी हुई है। जी सर। हाँ, संस्था का जुनून कम नहीं हुआ है। जी सर। संस्था लगातार लड़ रही है, 1 बेंच, 2 बेंच, 3 बेंच, सभी रेगुलेटर से लड़ रही है। और अब तो आप लोगों को गर्व करना चाहिए, अब तो जमाकर्ता सब खुश हैं, सारा इंडिया परिवार का। इसके लिए न्यायपालिका, आपके पैसे का भुगतान न्यायपालिका कर रही है। देश का सहकारिता मंत्रालय लगा हुआ है, आपकी जिम्मेदारी न्यायपालिका और सरकार ने संभाल ली है। इससे बड़ा सपोर्ट क्या चाहिए? आपके लिए गर्व की बात है। सही सही सर जी। हाँ, सारा इंडिया परिवार के साथ गलत नहीं हो सकता, आएगा प्लेटफार्म पर और दौड़ेगी ट्रेन, चिंता मत करिए। जी सर, यही तो उम्मीद है। हाँ, देर है अंधेर नहीं है, आखिर सत्य की जीत होगी, सत्यमेव जयते होगा। जी जी सर, इसी उम्मीद के सहारे तो आगे बढ़ रहे हैं सर। बिल्कुल सर, किसी कार्यकर्ता को, जमाकर्ता को घबराना नहीं है। जी सर। चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, कार्यकर्ता को धैर्य नहीं खोना है। जी सर। कई क्षेत्रों में अधिकारी नहीं है, कार्यालय नहीं है, 400-400 किलोमीटर तक रीजन कार्यालय है। जी सर। लेकिन अभी आपकी कठोर तपस्या हो रही है, अभी आपको तपाया जा रहा है और अभी आपको देखा जा रहा है। ये एक अग्नि परीक्षा हो रही है। जी सर जी। आप लोग देख रहे होंगे इन दिनों में भी काफी वरिष्ठ डूलमूल हो गए। जी सर जी। हाँ, लेकिन अभी कुछ अंगद की तरह पांव जमा करके डटे हुए हैं। किसी का आत्मविश्वास कमजोर हो गया और किसी का मजबूत है आज भी। सही है सही है। इसलिए अंतिम क्षणों तक सारा इंडिया परिवार के एक एक कार्यकर्ता, एक एक अधिकारी, एक एक जमाकर्ता को अपना मन को मजबूत रखना है और हिम्मत नहीं हारनी है।
जी 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 सर। अंतिम बूंद तक सारा इंडिया परिवार का एक एक जमाकर्ता, कार्यकर्ता, अधिकारी जी सर। संघर्ष करेंगे और हम विजयी होंगे। आप निश्चिंत रहिए। जी सर। हाँ, जो हमारे देश के वैज्ञानिक और हमारी सरकार इस देश को चांद पर पहुंचा सकती है, तो सारा इंडिया परिवार को प्लेटफार्म पर लाना बहुत छोटा सा काम है। जी सर। जी सर। जी सरकार सर। आपके साथ खड़ी है, घबराइए जी सर। मत। सारा इंडिया परिवार कभी गलत नहीं था, इसीलिए देश की सरकार आपके साथ खड़ी है और जी इसीलिए सर। देश का गृह मंत्री सारा इंडिया परिवार के लिए दाढ़ लगा रहा है। जी सर। हाँ, ये भी बहुत बड़ी बात है सर जी। बिल्कुल, ये प्रायोजित है, षड्यंत्र था। राजेंद्र जी सर। शर्मा डरता नहीं है। जी सर। जी। हाँ, आज मैंने एक ऐसा व्हाट्सएप पढ़ा जी सर। जिसमें नाथूराम गोडसे के जिनका अंतिम बयान था, जी सर। और उस जज ने अपनी पुस्तक में क्या उल्लेख किया है, क्या लिखा हुआ है, जी सर। वही सारा इंडिया परिवार के साथ हुआ है। जी अन्याय सर। हुआ है, अन्याय हुआ है, और लगातार हम कई वर्षों से पहले से टारगेट होते आ रहे थे, जी न्याय सर। नहीं मिल रहा था। हमारे वर्कर लगातार मर रहे थे, जमाकर्ता मर रहे थे। जी चारों जी तरफ देश में कारुणिक पीड़ाएं सरकार के पास जा रही थी। आखिर सरकार मैदान में कूद पड़ी और देश की सरकार सारा इंडिया परिवार के लिए खड़ी हो गई। इसलिए आप लोगों को अब विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे देश की डबल बेंच, 2 विद्वान न्यायाधीश, उन्होंने नियुक्त कर दी कानून के एक हिस्से की, आर सुभाष रेड्डी, और उनके दिशा निर्देशन में पारदर्शिता, निगरानी, डिजिटल तरीके से व्यक्ति की खातों की पहचान और पूरी ईमानदारी के साथ भुगतान किया जा रहा है, जिसको पूरा देश देख रहा है। जी सर। जी। इसी में ये हमारी परीक्षा हो रही है सारा इंडिया परिवार की। जी सर। जी। इस पोर्टल में से ही न्याय निकलेगा। ये पोर्टल बोलेगा, सारा इंडिया परिवार की निर्दोष है। कहानी ये पोर्टल अपनी जुबानी बोलेगा। जी सर। जी। हमारे जमाकर्ताओं को बोगस बता रहे थे, जी सर। बाकी कई चीजें गलत है, हम उस सरकार तक पहुंचा रहे हैं। जी सर। जी। हिंदुस्तान जैसे कृषि प्रधान देश में, जहां देश की आत्मा गांवों में बसती है, और हमारे जमाकर्ता फुटपाथ पर गरीब तबके के हैं, जी सर। और 80-90 वर्ष के व्यक्ति से ईमेल आईडी मांगना भी गलत है। मैं इसका भी विरोध करता हूं। जी सर। जी। ईमेल आईडी जानते ही नहीं है जमाकर्ता, हमारी ईमेल आईडी होती क्या है। नए युवा तो जानते हैं बिना ईमेल आईडी का। मैं कार्यकर्ताओं को बोल रहा हूँ लेकिन कि इस संदर्भ में मेल करिए सहकारिता मंत्री महोदय को, इस कॉलम को भी हटाइए। जी सर। जी। और साइनकार फोटो का कोई तुक ही नहीं है, जहां डिजिटल तरीके से भुगतान हो रहा है। जी। जी। अरे हम बैंक में जाते हैं, साइन मिल नहीं रहे हैं। अब जी साइन सर। का जमाना ही नहीं रहा, जी सर। अब तो अंगूठे का जमाना आ गया। जी। जी। अंगूठे से हमारा ही सारी फिंगरप्रिंट बताता है। मैं सोसाइटी में लोन लेता हूँ, किसान जी सर। हूँ, मुझे खाद्य सुरक्षा का लाभ मिलता है। जी सर। आज तक वहाँ कोई साइन नहीं करवा रहे हैं। जी सर। जी। पैसा का लेन देन हो रहा है, केवल अंगूठे से क्लियर हो रहा है कि ये राजेंद्र कुमार शर्मा है। जी सर। हमारी डिजिटल प्रणाली बता रही है। जी। जी। तो यदि साइन के आधार पर या फोटो के आधार पर अगर किसी का दावा खारिज किया जाता है, तो ये मेरे को कुछ अटपटा लग रहा है। ऐसा गलत है। इसका भी तो आगे सर ऑप्शन आ सकता है। बिल्कुल जी सर। कराइए, आप लोग क्लेम कराइए, कोई परेशानी नहीं आने देंगे। हमारे जो भी परेशानी आ रही है उनके बारे में हमारा प्रबंधन बराबर सीआरसी से तालमेल बना करके रख रहा है, बातचीत हो रही है, धीरे धीरे सब समस्याओं का समाधान हो रहा है। पोर्टल संबंधी, बैंक संबंधी जितने भी अवरोध आ रहे थे उनको अति शीघ्र दुरुस्त किया जा रहा है। जी। जी। और अफसोस हमारा परिवार का वर्कर भी, वो भी पीड़ाएं पहुंचा रहा है डायरेक्ट सरकार तक, देश की प्रभावशाली ताकतों तक, मेल के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से
जी सर जी। आज सारा इंडिया परिवार का कार्यकर्ता, अभी एक वर्कर पूछ रहा था मुझे कि सर एनआई चालू होगी या नहीं होगी, सर हमारे रोजगार चालू होगा या नहीं होगा। राजेंद्र शर्मा मेरे ट्विटर योद्धाओं के मेहनत उनके आधार पर बता सकता है कि भुगतान रोजगार चालू होगा। हमारी पीड़ाएं बराबर सरकार के पास जा रही है। हमारे ट्विटर योद्धा पूरी रात, आप ट्वीट वॉरियर्स ग्रुप की स्टडी कर लीजिए, पूरी रात ट्वीट वॉरियर्स ग्रुप एक्टिव रहता है और कार्यकर्ता 24 घंटे ट्वीट करते हैं। रोजगार की पीड़ा सरकार के पास बराबर जा रही है। 100% आपके रोजगार के साथ कोई समझौता नहीं होगा और मोदी सरकार तो किसी का रोजगार समाप्त कर ही नहीं सकती। वो तो रोजगार देने वाली सरकार है। जी सर। वो तो चांद पे पहुंचाने वाली सरकार है। जी सर। हाँ, याद करिए 2018 का सीन, जब हमारे प्रधानमंत्री जी इसरो कार्यालय में बैठे हुए थे और हमारा मिशन फेल हो गया था, तो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने वैज्ञानिकों का उत्साहवर्धन उनका कमजोर नहीं होने दिया, उनके जज्बे को कमजोर नहीं होने दिया। जी सर जी। यही इसरो प्रमुख रोने लग गए थे प्रधानमंत्री के सीने से चिपक करके। उसी दिन आंसू से आसमान तक पहुंचा है हमारे वैज्ञानिक। जज्बे, हमारे वैज्ञानिकों ने जज्बा नहीं खोया और आखिर हमें सफलता मिली हमारे वैज्ञानिकों को। तो उसी तरह से हमारे को जज्बा नहीं खोना है। जी सर। सरकार आपके साथ खड़ी है, न्यायपालिका आपके साथ खड़ी है, प्रबंधन आपके साथ खड़ा है। जी सर। अभी प्रबंधन पूरी ताकत नहीं दिखा पा रहा है, अभी कुछ मजबूरियां हैं। जी सर। हाँ, लेकिन प्रबंधन की जो साइलेंट है, चुप्पी है, इसी में बहुत बड़ी ताकत दिखाई दे रही है मुझे। जी सर। हाँ, होंगे आप विजयी होंगे, अग्रसर होंगे। ठीक सर। सारा इंडिया परिवार का झंडा लहराएगा, घबराइए मत, डटे रहिए मैदान में। ठीक सर। ठीक सर जी। ठीक। जय हिंद, सारा प्रणाम सर। जय हिंद, सारा प्रणाम सर जी।